हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए और एक बार पहले कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस और वीडियो में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। आप आराम से सुन पा रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर। सभी साथी एक बार कंफर्म कर देंगे। सब कुछ ठीक है? हेलो। हाँ। हाँ जी, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, बहुत सही। तो एक बार मुझे सभी साथी बताएंगे कि इसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास मैं आपको पहले ही करा चुका हूं 14 या 15 तारीख को। तो आप सबने वो क्लास देखी थी? आप सभी उस क्लास में थे? कोई ऐसा तो बच्चा नहीं जो पहली बार मुझे देख रहा है, जिसे मुझे नाम बताने की जरूरत हो? अच्छा, फर्स्ट टाइम। अरे, बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। इतने सारे बच्चे तो पहली बार देख रहे हैं, और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से देख चुके हैं? वो भी बता दो। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही देख चुके हैं? चलिए, बहुत बढ़िया भैया ना, बहुत बढ़िया। नहीं, उसमें कुछ कराया थोड़ी था। आपका सिलेबस तो आज से ही स्टार्ट है। आज ही आपकी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। उसमें तो केवल डेमो था, इंट्रोडक्शन कराया था, बस सिलेबस डिस्कस किया था। चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी 4 महीने से देख रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, मेरा नाम, सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए फैकल्टी का। मेरा नाम अंकुर शर्मा है। मैं 2 टाइम सीजीएल सेलेक्टेड हूँ। ठीक है। 2 साल यानी कि 2014 और 2015 में मैंने सिलेक्शन प्राप्त किया है एसएससी सीजीएल में। तो पिछले 8-9 साल से लगातार ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। एक लंबा एक्सपीरियंस टीचिंग का भी है और प्लस एग्जाम क्वालिफाई करने का भी है। तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर आप हो। तो आप बिल्कुल भरोसे के साथ जुड़े रहना। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ भी जाएंगे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। एकदम आपको पूरी तरीके से संतुष्टि यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है। अब मैं सीधा आता हूँ। देखो, नियम बता देता हूँ। नियम यह है कि सबसे पहले तो मैं चैट को प्राइवेट करके पढ़ाता हूँ हमेशा, क्योंकि आप लोग आपस में बात ना करें। ठीक है। तो आज भी सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट्स को प्राइवेट कर रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए। और उसके बाद दूसरा नियम यह है कि आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उससे रिलेटेड डाउट है तो उसी टाइम पे मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा। और कोई डाउट आपको पूछना है तो क्लास के लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे तब पूछना है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर है? एक बार ओके बोल दो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो सब बेटा ठीक है। पहली बार दूसरी बार वाला हो गया है सब कुछ। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सब कुछ हो चुका है। मैंने जो 2 नियम बताए हैं वो दोनों नियम क्लियर है सबको? तो कोई कमेंट्स ज्यादा तो नहीं करेगा? स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नंबर सिस्टम में जैसे कि आप जानते हो भाई, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, है ना? कई सारे टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो नंबर सिस्टम को हमें क्या करना है, पार्ट्स में पढ़ना है भाई। जैसे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ जीरोज। ठीक। आज मैं आपको जीरोज निकालना बताऊंगा भैया, शून्य। किसी भी प्रोडक्ट में लास्ट में कितने शून्य होंगे, ये कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझेंगे। ठीक है। बिल्कुल बेटा, बेसिक से कराएंगे। अब कमेंट मत करो एक भी। एक बच्चा कमेंट नहीं करना चाहिए। कमेंट सिर्फ तब आना चाहिए जब कोई डाउट हो। तो आपको एक बात तो मेरी माननी है, जो बच्चा कमेंट में लगा रहता है, ये मेरा बहुत सालों का अनुभव है, वो सीख नहीं पाता कभी भी। आप बिल्कुल शांति से हाथ, जब मैं लिखने के लिए बोलूं तब खुलना, पहले देखते रहो बहुत आराम से। बस देखते रहना है। आंखों का प्रयोग करना है, हाथों का नहीं। ठीक है बेटा। चलिए। हाँ बेटा, आराम से ही पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। ध्यान से देख लो एक बार इधर। जीरो जो बनती है बेटा, तो जीरो कैसे बनती है, जब 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से किया जाए।
बिना 5 के जीरो कभी बनेगी नहीं, और बिना सम संख्या के भी, बिना इवन नंबर के भी जीरो कभी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 into 9 कर दिया और जीरो आ जाए, आएगी नहीं, कभी भी जीरो नहीं आएगी, किसी भी संख्या का गुणा करने से नहीं आएगी। सिर्फ एक ही तरीका होता है जीरो निकालने का, और वो है जब आप 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करते हैं तो। अब 5 लिखा और इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या हुआ? 2 हुआ। तो मैं एक बार रख के देख लेता हूं, तो यहां 5 into 2 करने पर 10 आता है, और 10 में आपको अंत में लास्ट में एक जीरो दिखाई दे रही है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बेटा, चलिए पहली क्लास ही है, मेरी नहीं आपकी, मैं तो कई सालों से पढ़ा ही रहा हूं यहां। ठीक है जी। तो 10 आया, 10 लास्ट में जो एक जीरो आपको दिखाई दे रही होगी। एक सेकंड देना, थोड़ा सा ब्राइट कर लूं मैं, थोड़ा ठीक सा कलर नहीं लग रहा है। ठीक, चलिए तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो जीरो आई है, ये जीरो 5 की वजह से आई है या 2 की वजह से आई है, किसकी वजह से आई? शुरुआत में 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आराम से समझो। एक लड़का है बेटा विपिन, आपको अगर बहुत ज्यादा आता है तो आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैं शुरू किया नहीं है, 6 बार आपने कमेंट कर दिया स्पीड में पढ़ाओ, स्पीड में पढ़ाओ। भाई बताने तो दे, तेरी तरह सारे 5 साल से थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो 20 साल से पढ़ रहा हो, तैयारी ही कर रहा हो। थोड़ा सा शांति रख ले। ज्यादा आता है तो मुझे बता, मैं तुझे सवाल पूछ लेता हूं, तू आंसर बता देना उसका। अगर तुझे बहुत ज्यादा आता है तो तू मुझे एक काम कर, मैं आप तुझे सवाल दे देता हूं, तू उसका आंसर कर ले जब तक, है ना, परेशान मत हो। ले इसका आंसर बता मुझे, है ना, इसका आंसर बता दे, इसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है, अब बीच में डिस्टर्ब मत करना एकदम। तो चलिए भाई, है ना, तो एक जीरो आ गई। अब मैं क्या करता हूं भाई, मैं ना बढ़ा के देखता हूं, मैंने ना 2 लिख दिए 5, पता तो चले जीरो आ किस वजह से रहा है, डिटेल में समझ जाएंगे तभी तो सवाल कर पाएंगे। तो बेटा इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 into 5, सारे के सारे बच्चे बताओ कमेंट करके कितना आया, गुणा करके बताओ जल्दी से। तो गुणा आया बेटा 50। ठीक, 50 आया। अब बेटा 50 में कितने जीरो होंगे बताओ मुझे, 50 में बेटा कितने जीरो होंगे फटाफट से बताओ मुझे। तो 50 में भी एक ही जीरो है, तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई 5 बढ़ाने से तो जीरो बढ़ा नहीं, हो सकता है 2 के बढ़ाने से बढ़ जाए, 2 के बढ़ाने से बढ़ जाए। ये कितना आएगा बेटा बताना एक बार मल्टीप्लाई करके, ये बताइए ये कितना आएगा, सभी बताओ बेटा एकदम फटाफट से। ये कितना आएगा गुणा करेंगे तो 20 आएगा। इसमें भी कितने जीरो हैं भैया, एक ही जीरो इसमें है, तो जीरो इससे भी नहीं बढ़ रहा। देखो 5 के बढ़ाने से भी नहीं बढ़ रहा, 2 को बढ़ा के देखा हमने तब भी नहीं बढ़ा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरो हमेशा लास्ट में एक ही आता हूं। तो इस बार मैं दोनों को ही बढ़ा के लिख लेता हूं। मैं ना भैया 5 को भी 2 बार लिखता हूं और 2 को भी 2 बार लिखता हूं। अब इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बताओ मुझे फटाफट से। अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या आएगा, 100 आएगा। और इसमें कितने जीरो हुए भाई, इसमें 2 जीरो हो गए, यानी कि जीरो। अब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा यहां से कि जीरो किस तरीके से बन रहा है, जीरो कैसे बन रहा है। क्या आप में से किसी के समझ में आया भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर जीरो किस वजह से बन रहा है? बोलो जल्दी से बोलो बेटा। तो जीरो जो बन रहा है वो पेयर की वजह से बन रहा है बेटा। देखो यहां पर एक जोड़ा हो गया, पेयर तो समझ रहे हो, यहां भी एक ही जोड़ा बन पाया था, इसका तो जोड़ा बना ही नहीं, इसीलिए जीरो एक ही आई। इधर भी जोड़ा एक ही बन पाया है, ये खाली रह गया, तो यहां पे इसीलिए जीरो एक आई। लेकिन यहां पर जब मैं देखता हूं तो यहां 2 जोड़े बन गए, तो जीरो भी कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी मेरे भाई जीरो सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगी, पेयर से, है ना। जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो होंगी, इतनी बात आप समझ पा रहे हो। लेकिन पेयर जो होना चाहिए, पेयर जो होना चाहिए नहीं कि किसी का भी हो जाए, पेयर होना 5 और 2 का ही चाहिए। पेयर जो होना चाहिए बेटा, जोड़ा जो होना चाहिए वो 5 और 2 का ही होना चाहिए। लेकिन जोड़ा बनेगा कंप्लीट
तभी जीरो बनेगी। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? फटाफट से बोलो मुझे, ये बात एकदम क्लियर है? यहां कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलिए बहुत बढ़िया भैया। अब बात ये आती है कि सर तो फिर क्या दोनों को ढूंढना पड़ा करेगा, उसमें तो बड़ा टाइम आ जाएगा। तो इसका भी जवाब यहीं पे शामिल है। आपको पेयर बन किसके अकॉर्डिंग रहा है ये बता दो मुझे। पेयर किसके अकॉर्डिंग? चार केस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों को देख के थोड़ा सा जज करिए और जज करके बताइए मेरे भाई, जज करके बताइए कि पेयर किसके अकॉर्डिंग बन रहा है। राजदीप बेटा केवल दो को ही लेना है। पेयर किस हिसाब से किसके अकॉर्डिंग बनना है जरा ये बताओ। यहां पर चार केस आपके अकॉर्डिंग है, क्या ऐसा हो सकता है किसी एक को ही निकाल के बन जाए पेयर, पता चल जाए? पांच के अकॉर्डिंग बन रहा है, इवन नंबर के अकॉर्डिंग, पांच और दो दोनों के अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी तक सही आंसर नहीं किया किसी ने भी, सही नहीं आ रहा आंसर। पेयर किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? अरे दो और पांच का तो जोड़ा बन ही रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दो के अकॉर्डिंग बन रहा है जोड़ा या पांच के अकॉर्डिंग बन रहा है। जैसे यहां पहले वाले केस में तो भैया इसमें तो कुछ कह नहीं सकते किसके अकॉर्डिंग बना होगा। यहां किसके अकॉर्डिंग बना है? पांच के अकॉर्डिंग बना है। और दो के अकॉर्डिंग बना है, क्योंकि दो एक बार आया था, पांच तो दो बार थे, लेकिन जोड़ा एक ही बना। यहां दो के अकॉर्डिंग बना है, लेकिन यहां पर किसके अकॉर्डिंग बना है? तो यहां पांच के अकॉर्डिंग बना है। तो बताओ किसके अकॉर्डिंग बनेगा? कोई सही नहीं बता रहा भाई। जोड़ा जो बनेगा ना, जोड़ा पेयर जो बनेगा, पेयर बनेगा भैया लेस अकर्ड। लेस अकर्ड जो कम आता है उतने ही जोड़े बनते हैं। इसको आपके सामाजिक जीवन से समझा दूं, आप सीख जाओगे बहुत आराम से, बहुत आराम से सीख जाओगे। आप मुझे बताओ, जोड़ा दूसरा भी होता है एक सामाजिक नियम में भी, जोड़े जोड़े तो जानते होगे आप। तो आप जानते हो भारत में मेल कितने हैं? 1000। फीमेल कितनी है? 943 है, ठीक है, 943। तो मुझे बताओ यहां कितने जोड़े बनते हैं? कितने जोड़े बन सकते हैं बताओ, फटाफट से बताओ। यहां पर कितने जोड़े बनते हैं? कितने जोड़े बन सकते हैं? कितनी शादियां हो सकती हैं, या कुछ भी मान लो आप। 943 ही, 943 ही जोड़े बन सकते हैं। यानी जोड़े किसके अकॉर्डिंग बने बेटा बताओ? तो जोड़े बने मेरे भाई, जोड़े जो बने वो इसके अकॉर्डिंग बने, महिलाओं के अकॉर्डिंग। क्योंकि महिलाएं क्या है? कम है। पुरुष को बेचारे को, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है? कम है। इसकी वैल्यू क्या है? कम है। हर वो चीज जिसकी संख्या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग जोड़ा नहीं बनता। जोड़ा हमेशा बनता है किसके अकॉर्डिंग? कम आने वाली संख्या के अकॉर्डिंग। जो कम आएगा उसी के अकॉर्डिंग जोड़ा बनेगा। तो अब मुझे बता दो कि दो में से और पांच में से, दो में से और पांच में से किसका संख्या कम आता होगा? कौन कम आता होगा दो और पांच में से? जरा मुझे बताने की कोशिश करो। दो और पांच में से आपके हिसाब से कम क्या आता होगा भाई? दोनों बच्चे, कुछ बच्चे दो बोल देते, कुछ पांच बोल दे रहे हैं, है ना? लॉजिक के साथ सोचो, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारना बेटा किसी चीज पे। क्या कम आता है बताओ मुझे? तो पांच कम आता है बेटा, है ना? लेस अकर्ड जो रहता है वो क्या रहने वाला है? वो पांच रहता है। क्या रहता है भैया? वो पांच रहता है। क्या रहता है? पांच। उसका कारण समझ लो क्यों पांच कम क्यों आता है, ये भी बता दूं। अब आप जब गिनती पढ़ते हो तो आप खुद पढ़ के देखना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे करके आपने गिनतियां पढ़ी। तो जब आप गिनती पढ़ते हो तो दो आ गया पहले दो में, फिर चार में भी दो आ गया, फिर पांच में पांच एक बार आया, फिर छह में दो आ गया, फिर आठ में दो आ गया। यानी दो हर दूसरी संख्या में मिलेगा। हर दूसरी संख्या में क्या मिलेगा? दो मिलेगा। लेकिन क्या हर दूसरी संख्या में पांच मिलेगा? आप बताओ मुझे। तो पांच वाली संख्याएं क्या है? कम है। दो वाली संख्याएं ज्यादा है। पांच वाली संख्याएं बेटा कम है, दो वाली संख्याएं ज्यादा है। तो मुझे एक बात बता दो अब, कि अब मुझे बताओ आपके हिसाब से कम क्या आया करेगा? बताओ किसके चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि कम क्या आएगा? बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ मुझे। पांच आएगा, बहुत बढ़िया। तो जब भी जीरो पूछी जाए
तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहना है? 5 पे। 5 पे रहना है सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि 5 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी संख्या उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फटाफट से जैसे समझना है। समझना भी कुछ, लिखना तो मैं कुछ नहीं है। मैंने यहां पर लिखा भैया 22 इंटू 15 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36। ये कोई प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में मुझे बताना है कि भाई इसकी ट्रेलिंग जीरोज कितनी होंगी, लास्ट में इसमें कितने जीरोज आएंगे। तो मैं आपको इतना तो बता ही चुका हूं भैया, जीरो के लिए क्या करते हैं बेटा, जीरो के लिए 5 और 2 ढूंढते हैं, है ना। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं भाई, एक बार कंफर्म कर दो थोड़ा सा। एक बच्चा कह रहा है वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, बताना वीडियो में कोई दिक्कत है क्या, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइए बेटा, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? मुझे पहले एक बार कंफर्म कर दो, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ना बोल रहे हैं। अच्छा अभी बताओ, इस टाइम पे, इस टाइम कोई दिक्कत आ रही है? इस टाइम बताइए, अभी कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं हो रही ना? चलिए, जब दिक्कत हो तो बता देना। चलिए, अब पहले सवाल समझिए, फिर इसके बाद देखता हूं अगर कुछ एरर हो रही होगी तो समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। एक बार इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दे दीजिए, अभी एक आध 2 मिनट में ठीक हो जाएगा सब। तो जीरो के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, क्या ढूंढना चाहिए हमें पहले? ठीक है ममता, लो 5 ढूंढना चाहिए। तो बताओ इसमें 5 होगा क्या? नहीं होगा। इसमें 5 हो सकता है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, इसको 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो यहां 1 5 हमें मिल गया। फिर इसमें 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये 5 गुणा 7 होता है, इसमें 1 5 यहां पे भी मिल जाएगा, है ना। इसमें भी 1 5 मिल जाएगा, दो ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई, दो बहुत में, इसमें भी आ जाएगा दो, और वो भी 2 बार आएगा, इसमें भी 2 बार आएगा, इसमें 1 बार आएगा, इसमें भी 1 बार आएगा, दो बहुत ज्यादा आ जाता है। तो हमें दिख गया कि भैया 5 आया है कितनी बार? 2 बार। तो 5 2 बार आया है, तो पेयर भी कितने बनेंगे? 5 ही बनाएगा पेयर, 5 ही बनाएगा पेयर। ऐसे मैंने पुरुष और महिला के हिसाब से बताया था कि पेयर किसके अकॉर्डिंग बनता है? फीमेल के अकॉर्डिंग। तो आप अपने दिमाग में याद रखने के उद्देश्य से ऐसा मान लो कि 5 क्या है? फीमेल है, फीमेल, और फीमेल की ही वैल्यू ज्यादा होती है, फीमेल ही जोड़ा बनाती है, मेल कभी भी नहीं बना सकता। तो बेटा फीमेल है, तो 5 ही जोड़ा बनाएगी। तो कितनी फीमेल दिख रही है आपको बताओ? 2 दिख रही है, तो 2 ही जोड़े बनेंगे, तो जीरो भी बेटा कितनी हो जाएंगी इसके लास्ट में? 2 हो जाएंगी। तो मुझे बताओ फटाफट से कि आप कर पाया करोगे या नहीं? हाँ जी, जल्दी से बताओ। चलिए मैं एक काम करता हूं, रीस्टार्ट कर रहा हूं, क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूं एक बार, ठीक है? एक बार रीस्टार्ट कर दे रहा हूं, कुछ भी एरर हो तो बताओ। अब बताएंगे भाई, अब कोई दिक्कत आ रही है क्या? अब बताइए भाई फटाफट से, अब कोई इशू आ रहा है क्या? अब सब कुछ ठीक है ना? अब तो वीडियो में कोई एरर नहीं आ रहा है? अब ठीक है ना सब कुछ? चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक और मैं एग्जाम्पल यहां पर लिखूंगा, मुझे फटाफट से उसका आंसर चाहिए। मैंने लिखा 24 इंटू 35 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 55 इंटू 64। इसके प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में लास्ट में कितने जीरो होंगे? हाँ जी बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, गलती मत करना, गलती मत करना, एकदम ठीक आंसर आना चाहिए।
हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया भाई। यहां पर भी सबसे पहले 5 को ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर, तो बहुत सारे बच्चों ने 3 आंसर किया है, कुछ बच्चे 4 कर रहे हैं, कुछ 2 कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये जो नंबर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, तो 1 5 यहां मिल जाएगा। ये 5 गुणा 9 है तो 1 5 यहां भी मिल जाएगा। और इसको देख के कंफ्यूज मत होना भैया, ये मत सोचना कि इसमें 2 5 है, बेटा इसमें भी 5 एक ही, क्योंकि 55 को जब आप लिखते हैं 55 को, तो इसको लिख सकते हो 5 इंटू 11, तो 11 में तो 5 होता नहीं है, तो इसीलिए इसमें भी एक ही 5 होगा, ज्यादा इसके भी अंदर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई एक बार मुझे बताओ कि 5 कितने मिले हमें, 3 मिले, तो 3 ही पेयर बनेंगे, और जितने पेयर उतने ही जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। तो जिन्होंने 3 आंसर किया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से बताओ मुझे भाई, यहां क्लियर है एकदम। ऐसा ही एक सवाल मुझे फटाफट से करके भी देना आप सबको अब एकदम करेक्ट तरीके से आंसर बताना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने क्वेश्चन आया है, इसमें मुझे बताइए कि इसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक से समझाया, सभी को समझ में आया होगा। क्या आंसर आएगा फटाफट से बताओ इसका। चलिए चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। बहुत सारे बच्चे 2 3 4 सब तरह के आंसर दे दिए। बेटा ये 10 है, 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हो आप, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 1 5 यहां पे मिल जाएगा। ये 15 है, 15 को भी क्या लिखा जा सकता है बेटा, 5 गुणा 3 लिखा जा सकता है, तो 1 5 यहां पे भी मिल गया। इसमें तो 5 है नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 14, तो इसमें भी 1 मिल गया। तो बेटा 1 1 और 1 कितने 5 हो गए, 3 हो गए, तो 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कितना, 3 जो है बेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। जरा एक बार इसको भी बताना भाई, इसे भी बताइए। और इस बार ध्यान से करना बेटा, ध्यान से। हाँ जी बेटा, ध्यान से करिए, गलत नहीं आना चाहिए। चलिए ध्यान से समझिए। देखो एक तो मुझे यही दिखाई दे रहा है यहीं पे, एक 15 में भी होगा, और इसको आप समझना, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 5 गुणा 15, और 15 में भी होता है, इसलिए 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, तो इसके अंदर 2 5 हैं, 2, तो 2 अगर इसके अंदर 5 हैं, तो बेटा अब मुझे बताओ 5 कितने हो गए, तो 4 हो गए, इसलिए 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कितना होगा, 4 होगा। बात समझ गए बेटा, 5 नहीं होगा, 5 वाले बच्चे गलत हैं, इसका आंसर करेक्ट कितना होगा, 4 होगा। अच्छा 30 भी रह गया, सॉरी 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 भाई, एक बार 30 भी है, इसमें भी एक 5 है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 5, हाँ बिल्कुल बेटा शिवानी, बिल्कुल ठीक, 30 में भी है तो 30 में भी लेना होगा, बिल्कुल 30 में भी लेना होगा ही। जरा इसमें बताना बेटा, ये जो संख्या है इसमें कितने 5 होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे। बेटा कन्हैया अब क्योंकि क्लास रनिंग में है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कुछ हो सकता है इंटरनेट का इश्यू है, कुछ भी हो,
थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कल से समस्या प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। नहीं बेटा नीलू, 30 की जीरो को काउंट करेंगे, 75 में 2 5 है, 1 नहीं है। बहुत बढ़िया भैया, देखो इसका आंसर देख के बताओ मुझे फटाफट से। 1 होगा। चलो, तो देखो इतनी जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बिना सम संख्या के, बिना इवन नंबर के जीरो पॉसिबल ही नहीं है, बिना इसके कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्या यहां पर आपको एक भी सम संख्या, एक भी इवन नंबर दिखाई दे रहा है? और अगर इसमें एक भी इवन नंबर नहीं है तो इसका आंसर ये होगा, 24 नहीं होगा। गलती मत करिए। कॉन्सेप्ट इसीलिए शुरुआत में सिखाया गया था आपको कि आप एकदम गलती ना करें। मैंने बहुत जीरो लेवल से उठाया आपको, जीरो निकालना भी जीरो से सिखाया है एकदम। ठीक है, तो जो बच्चे जीरो बता रहे थे वो एकदम करेक्ट है, वो सभी बेटा एकदम करेक्ट है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सवाल है बेटा, ये वाला, इसमें कितने जीरो हो सकते हैं? फैक्टोरियल जानते हो भाई? थैंक यू बेटा शिवराज। फटाफट से बताओ बेटा, फैक्टोरियल जानते हैं आप या नहीं जानते हैं? फैक्टोरियल पहले सुना है आपने? अच्छा, नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। चलो तो पहले फैक्टोरियल समझ लेते हैं भैया ना, एक बार पहले फैक्टोरियल समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि बार बार आएगा। मैं सारी बिल्कुल चीजें जीरो से बताऊंगा, आप बहुत भरोसे के साथ पढ़ते रहना बेटा बस। फैक्टोरियल, ठीक है भैया? इसका साइन आप जानते ही हैं। जैसे बेटा शुरुआत में क्या रहता था इनिशियली, एक सेकंड बेटा, हेलो नमस्ते, 10 बजे से, हाँ ठीक। क्या चीज है? चलो वो तो अभी थोड़ा मैनेज कर लेंगे, दूसरे टाइम पे कर लूंगा, एक बार आ जाना आप, ठीक है? हाँ आज आ जाओ। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई ध्यान देना, फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी संख्या के साथ लगा रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है बेटा 6 फैक्टोरियल अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का गुणनफल, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का गुणनफल। देखो अब ऐसे लिखेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगता है ना, तो इसी समय को कम करने के लिए इस साइन को इजाद कर दिया गया, क्योंकि तो 6 छोटा नंबर था। अब मान लीजिए मैंने सपोज करो आपको बोल दिया 121 फैक्टोरियल, अब इसको तो लिखने में ही शाम हो जाएगी, कब तक लिखते जाएंगे, सारी कॉपी भर जाएगी। तो इसीलिए आपको समझना है कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे n फैक्टोरियल है तो इसको आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बेटा? ठीक है भैया, गुणनफल, हाँ हिंदी में गुणनफल है ना, तो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 15, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ेंगे प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। या आसान भाषा में समझ लो कि 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का गुणनफल। समझ गए भाई? फटाफट से बताओ बेटा। गौरव मैंने हिंदी में बोल दिया है n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। आप चाहते हो कि मैं हिंदी में भी मेहनत करूं तो बेटा कर लेता हूं, है ना? लो बेटा, n प्राकृतिक संख्याओं
का गुणनफल। वैसे तुम सुन के भी काम चला सकते थे, देखो हिंदी तो हमारी मातृभाषा होती है तो आप ऐसे ही समझ जाते हो उसको, कोई बोल दे एक बार तो, है ना। ठीक है बेटा आशीष, सारे सवाल हो जाएंगे, परेशान मत हो, पहले सारी चीजें बच्चों को बतानी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्होंने फैक्टोरियल शब्द भी नहीं सुना था, तो उनको मैं नहीं बताऊं, आप बताओ बेटा, सब बताना पड़ेगा ना। तो अब ये सवाल आपके सामने जो है, इसका अब आंसर बता के दीजिए मुझे भाई, क्या आंसर बनेगा, बोलिए फटाफट से। एक बच्चा कह रहा सर यूज इंग्लिश लैंग्वेज, और आपने कमेंट पढ़ा होगा ना, तो इंग्लिश ठीक से लिखा हुआ है ना, लैंग्वेज ठीक से लिखा हुआ है ना, यूज ठीक से लिखा हुआ है। क्या करूं मैं इन कबूतरों का। हाँ जी बेटा फटाफट से बताओ, क्या डाउट है बेटा, एक बार बोलो दोबारा से, क्या डाउट है। डाउट्स के लिए लास्ट के 10 मिनट मैंने बोला बेटा, लास्ट के 10 मिनट में क्लियर कर लिया करो, इतनी स्पीड में कमेंट्स चलते हैं, पढ़ नहीं पाता हूं मैं डाउट्स को, है ना। 1 बाई 1 लास्ट में जरूर क्लियर कर दूंगा सबके डाउट्स। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। देखो फैक्टोरियल जब भी आ जाए ना, तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना उसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल 47 है, तो इसका मतलब तो ये हुआ एक से लेकर बेटा ऐसे करके लिखते जाइए, कहां तक, 47 तक। अब इसमें बीच में ढूंढिए कि भैया 5 कितने होंगे, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, मैं आपको बहुत प्यारा तरीका समझाता हूं, है ना, बहुत प्यारा तरीका बताता हूं। किसके लिए है ये तरीका, फैक्टोरियल के लिए है, पहले ये ध्यान रखना, किसके लिए ध्यान रखना है, फैक्टोरियल के लिए, केवल फैक्टोरियल होगा तभी यूज करना है। तो फैक्टोरियल में आपको कोई भी प्राइम फैक्टर ढूंढना है, अगर फैक्टोरियल में क्या ढूंढना है भैया, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड ढूंढना कोई सा भी। तो 5 जो हम ढूंढ रहे होते हैं, 5 एक अभाज्य संख्या है या नहीं भाई, ये बता दो पहले, 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, फटाफट से बताओ मुझे। मैं जो पूछूं सिर्फ उसका आंसर करो, 5 एक अभाज्य संख्या है बेटा या नहीं है, प्राइम नंबर है। तो अब किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर कितनी बार आया है, 5 से ही मतलब नहीं है, इसमें 3 निकालना हो, 7 निकालना हो, 11 निकालना हो, 13 निकालना हो, कोई सी भी अभाज्य संख्या निकालनी हो, सबका सेम ही नियम है। क्या नियम है, तो सबके लिए आपको उत्तरोत्तर भाग करना है, सक्सेसिव डिवीजन करना है, सक्सेसिव डिवीजन करना है मेरे भाई, उत्तरोत्तर भाग करना है। कैसे होता है ये मैं बता देता हूं, उत्तरोत्तर भाग करना है, हिंदी थोड़ी सी भाई देख लेना, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर भाग, ठीक है जी। जैसे ये है 47, तो 47 लिख लिया, 5 ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए 5 से डिवाइड करो, और केवल कंप्लीट डिवाइड करना होता, पॉइंट पॉइंट में नहीं जाना। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा बता दो मुझे फटाफट से, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 का भाग कितनी बार जाएगा फटाफट से बताइए मुझे, 9 बार जाएगा, यानी कि 9 तो कंफर्म हो गए, इसके अंदर 5 9 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उत्तरोत्तर भाग का मतलब क्या होता है कि भाई तब तक भाग करना, तब तक भाग करते रहना जब तक कि ऊपर वाला नंबर जो है वो डिवाइजर से छोटा ना हो जाए, भाजक से छोटा ना हो जाए। अब 9 क्योंकि 5 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, और अब 5 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा बताओ मुझे, 5 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार ही जा सकता है। अब 1 5 से छोटा होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल होता है, तो अगर होता है तो यहीं पर रुक जाइए, समाप्त। आपका आंसर 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10, 9 और 1 10, 10 जीरो होंगी बेटा इसके अंदर, इसके अंदर कितने जीरो होंगे, तो 10 जीरो होंगे, ठीक है। 10 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना, एकदम डिटेल में बताया है मैंने, तो गलत तो होना चाहिए ही नहीं। फटाफट से इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक बच्चा ठीक बताएगा, एक एक बालक इसको एकदम करेक्ट बताएगा।
5 ही तो ढूंढना था। एक बच्चा पूछ रहा बताओ 5 कहां से आया। देखो पूरी रामायण खत्म होने को जा रही है, ये वही लोग हैं तो पूरी रामायण समाप्त हो जाती है, फिर पूछते हैं सीता कौन थी, राम कौन था। अरे भैया शुरुआती 5 से हुई है, 5 ही ढूंढ रहे हैं हम, और मैंने वो बताया भी सारा फोकस 5 पे ही रखना है। अरे 3 से 0 थोड़ी आती है बच्चे, या तो लेट ज्वाइन हो रहे हैं। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। यहां भी फैक्टोरियल है, बस काम बन गया। जब भी फैक्टोरियल होगा तो बहुत आसान सवाल बन जाएगा। फैक्टोरियल को उठा लेना, फैक्टोरियल में हमेशा 5 ही ढूंढना है, क्योंकि 5 ही जोड़े बनाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करो बेटा, 5 का भाग गया कितनी बार, 25 बार। जो बच्चे 25 आंसर कर रहे हैं वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो गलत होगा। मैंने बताया कि भाग तब तक देते रहना है जब तक कि नंबर जो ये आ रहा है, भागफल जो आ रहा है, ये क्वोशेंट जो निकल के आ रहा है, ये कभी भी नीचे वाली संख्या से बड़ा नहीं रहना चाहिए। अब बताओ 25 बड़ा है ना, तो बड़ा है तो अभी आंसर नहीं आएगा, हमें इसे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार भाग गया, 5 बार। अब ये जो 5 है ये भी अभी छोटा नहीं है, छोटा करना होता है नंबर। क्या 5 5 से छोटा होता है, आप बोलोगे नहीं होता है, तो भैया 5 का फिर भाग लगाओ। अब कितनी बार गया, 1 बार। 1 5 से छोटा होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो होता है तो बस यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए और आंसर हो जाएगा 25 पर 25 और 5 30, 30 और 1 31। क्या होगा भैया इसका, 31। जरा फटाफट से बता दो, बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई। एक और दे दूं तो गलत तो नहीं हो जाएगा भैया, एक और दे दिया जाए तो गलत तो नहीं हो जाएगा, जरा बताना। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी थोड़ी बहुत वीडियो से रिलेटेड दिक्कत आ रही है वो सिर्फ आज ही आज के लिए मैं दिखवा दूंगा। कुछ इशू आ रहा होगा, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन क्लास करने लायक तो है। ऐसा नहीं कि आप क्लास ना कर पाए, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से। गलत नहीं आना चाहिए बस। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। यही उद्देश्य रहता है कि भाई जब पढ़ाया जाए तो आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाए चीजें। बहुत बढ़िया भाई, है ना। 249 आंसर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, चेक कर लेते हैं। कुछ करना नहीं होता, 1000 को लिख लीजिए। फैक्टोरियल में हमेशा क्या ढूंढना है, फैक्टोरियल में हमेशा 5 ढूंढना है। तो 5 ढूंढना है तो बेटा इसको 5 से ही डिवाइड करते हैं। 5 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितनी बार भाग गया, 200 बार। अब 200 तो भाई जब तक ये बड़ा आता रहे नंबर तब तक भाग करते रहना, सोचना मत कुछ भी। फिर 5 से डिवाइड किया, कितनी बार भाग गया, 40 बार। फिर 5 से डिवाइड किया, अब कितनी बार भाग गया, 8 बार। फिर 5 से डिवाइड किया, अब कितनी बार भाग गया, 1 बार। तो 1 5 से छोटा होता है, यहीं पे रुक गए भाई। अब ये आप चेक कर लीजिए, 240 48 49, 249 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बेटा ऋतु ये आज पहली ही क्लास है, ये नया ही बैच तो है, स्टार्ट ही तो किया है इसका मैथ्स पढ़ाना मैंने, 0 पे ही तो है अभी। ठीक है भाई, एकदम क्लियर, समझ गए सभी के नहीं समझे, सभी प्यारे बच्चे समझ गए हैं। बहुत बढ़िया भैया, यानी ऐसा सवाल बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। मेरे ख्याल से अब आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो। जरा ये बताना बेटा, जरा इसको बताना, ये बता दो फटाफट से।
ध्यान से करना, ध्यान से। चलिए समझते हैं भाई, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करिए अच्छे से। देखो, ये पहली बात तो फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल नहीं है। कहीं आप इसको फैक्टोरियल समझ के 12 आंसर जो कर रहे हो वो गलत है। ये फैक्टोरियल है ही नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल में तो संख्याएं लगातार होती हैं। क्या ये आपको लगातार संख्याएं दिख रही हैं? ये संख्याएं लगातार तो है नहीं। तो भैया ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाया करो। लेकिन आप इसको ऐसे लिख जरूर सकते थे। कैसे करके बेटा? आप इसको लिख सकते थे जैसे 2 है, ये जो 2 है बेटा, इस 2 को लिख सकते थे 1 गुणा 2, या 2 गुणा 1, 4 को लिख सकते थे 2 गुणा 2, 6 को लिख सकते थे 2 गुणा 3, अर्थात ऐसे ही करके चलता। यानी प्रत्येक संख्या में 2 2 2 2 है ना बेटा। तो ये जो है मैं ऐसे लिख लूं, अगर इसमें से भी 2 2 2 ये साइड कर दूं तो भैया 25 हो जाएगा। ये 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे ये जो 2 आ रहा है ये कितनी बार आएगा? कमेंट करके बताओ मुझे, कितनी बार आएगा ये 2? प्रत्येक संख्या में 2 है तो ये कितनी बार आएगा? फटाफट से बताओ मुझे। ये जो 2 है बेटा, ये कितनी बार आएगा? फटाफट से बताओ मुझे। 25 बार। बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 25 बार लिखा हुआ है अगर, तो इसे हम 2 की पावर 25 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया? हर एक संख्या में से 2 हटा दिया। अब 2 हटाने के बाद क्या बचेगा बेटा? तो 2 हटाने के बाद जैसे यहां 1 बचेगा, यहां 2, यहां 3, यहां 4, ऐसे करके बचेगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके बचेगा बेटा। मुझे बताओ, ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है? बताओ। ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, ये चीज क्या है? इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? बताओ फटाफट से। हाँ जी बेटा, फैक्टोरियल बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, इसे हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो अब फैक्टोरियल बन गया, तो इसमें तो 5 ढूंढ ही लेंगे। ये 25 फैक्टोरियल है, 25 फैक्टोरियल। ये क्या बन गया बेटा? ये एक तरह से 25 फैक्टोरियल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 फैक्टोरियल। और 25 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे वो निकाल सकते हैं भैया। कितने होंगे बेटा? तो वो 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। तो जितने 5 उतने ही 0। तो करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा? 6 बनेगा। करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। जो बच्चा कमेंट कर रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली, बेटा इससे ज्यादा डिटेल में ब्रह्मांड का कोई टीचर नहीं बता सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में, मिल्की वे गैलेक्सी में, पूरे में, साइड वाली गैलेक्सी में भी चले जाओगे, वहां पर भी इससे ज्यादा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कोई नहीं बता सकता। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार। मैंने क्या बोला कि इसमें से 2 2 2 जो है ये हटा दो हर एक संख्या में से। तो हर संख्या में से अगर हम हटा देंगे तो 2 यहां से हटा, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, ये 25 संख्या लिखी हुई है। क्योंकि 50 क्या होता है? 50 होता है 2 गुणा 25। तो 25 संख्या है 1 से लेके 25 तक। तो भैया 2 2 2 हर एक संख्या में था, उसमें से हटा दिया। बाकी बचा हमारे पास 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये बचा। और ये फैक्टोरियल होता है, क्योंकि फैक्टोरियल मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया बेटा। फैक्टोरियल आज से पहले किसी ने आपको डेफिनेशन नहीं बताई होगी फैक्टोरियल की, मैंने डेफिनेशन भी बताई आपको कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये फैक्टोरियल बन गया। अब इस फैक्टोरियल में आपको 5 ढूंढ लेना था। ये तो आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक ऐसा और बता दो, चलो एक सेम ऐसा सवाल बताओ। मैंने लिखा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा ऐसे करके लिखा हुआ है 78 गुणा 80। बताना भैया इसमें कितने 5, इसमें कितने 0 होंगे? इसमें कितने 0 आएंगे बताओ? नहीं भाई, टाइमिंग तो चेंज नहीं हो सकती, टाइमिंग तो यही रहेगी। 5 की जगह पे 2 कम पड़ गए तो बेटा 2 अभी कम नहीं पड़ेंगे, आज पहली क्लास है, परेशान ना हो।
99% सवालों में 2 कम कभी नहीं पड़ेंगे। 1% सवाल में, वो भी मैं कराऊंगा, परेशान मत होना, पहले सिखाने दिया करो। हाँ जी, जल्दी से बता देना। बहुत बढ़िया भाई, गजब की क्लास है, बहुत अच्छे बच्चे हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब बढ़िया तरीके से कर जाएंगे हम। ये हो जाएगा भैया, देखो 2 2 2, ये यहीं से देख लिया करो, ये क्या है 2 गुणा 40, यानी 40 तक पहुंच रहा है। 2 गुणा 1, 1 से शुरू हो रही है और 40 तक जा रही है, यानी 40 संख्याएं हैं। तो वो जो 2 2 2 40 बार आएगा उसको साइड में कर दिया हमने, इसका कोई काम ही नहीं। वैसे भी तो 2 का काम नहीं होता बेटा, काम तो 5 का है। तो अब हमारे पास बचता है 1 2 3 ऐसे करके कहां तक, 40 तक। तो ये चीज जो है ये बन जाती है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल बनेगा तो उसमें 5 होगा। तो भैया ये फैक्टोरियल बन गया। कितना फैक्टोरियल बना है, 40 फैक्टोरियल। तो 40 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे, वो निकालने का तरीका तो हम सीख ही चुके हैं। तो बेटा कितने होंगे, 8 और 1 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9। बताओ कोई समस्या। तो बेटा आज पहली ही क्लास थी, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूँ। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, पहले दिन इतना ही बहुत है। अगर चीजें अच्छी लगी हो, पसंद आए हो, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, और रेटिंग्स के थ्रू अपना प्यार भी जरूर बताना। मैं चेक करूंगा कि क्या रेटिंग्स रही, कितना अच्छे से मैं आपको समझा पाया, आपको टीचिंग स्किल बढ़िया लगी, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, है ना भाई। टाइमिंग इस क्लास की 9 से 10 रहेगी, 9 से 10 इस क्लास की टाइमिंग रहेगी। अगर सभी बच्चों को बहुत मजा आया हो, तो सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तरीके से रेटिंग्स दीजिए। कल फिर इसी समय पे आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक आप एकदम खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।